गुड डे टू एवरीबडी। फुटप्रिंट्स विदाउट फिट से हमने द थीफ स्टोरी के अभी तक 3 पार्ट्स कंप्लीट किए हैं। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस पार्ट 4। इस पार्ट में हम थीफ स्टोरी को कंप्लीट करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। लेट्स बिगिन। थीफ हरि सिंह के जीवन में अनिल ही एकमात्र व्यक्ति था जो बहुत ही ईमानदार और अच्छी छवि का इंसान था। आगे की टेक्सचुअल कंटेंट में आइए देखते हैं क्या होता है। इन माई शॉर्ट करियर एज ए थीफ आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैन्स फेसेज when they had lost their goods। एक चोर के रूप में अपने छोटे से जीवन में मैंने कई लोगों के चेहरों को स्टडी किया था। मैं कई लोगों से मिल चुका था। when they had lost their goods, जब उनकी कोई वस्तु खो जाती थी। the greed man showed fear, the rich man showed anger, the poor man showed acceptance। लालची व्यक्ति भय दर्शाता है, धनी व्यक्ति गुस्सा दिखाता था और गरीब व्यक्ति अपने नुकसान को स्वीकार कर लेता था। तो लालची व्यक्ति को डर में दिखलाया गया था और अमीर व्यक्ति जब उसका कुछ नुकसान होता है गुस्सा दिखाने लगा था और गरीब व्यक्ति अपने नुकसान को स्वीकार कर लेता था। ऐसे ऐसे व्यक्ति हरि सिंह को अपने जीवन में मिले थे। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस। लेकिन मैं जान गया था कि अनिल के चेहरे को मैं समझ गया था, जान गया था। जब उसे चोरी का पता लगेगा वो केवल उदासी की टच को ही दर्शाएगा। उसमें सैडनेस की, उदासी की छुअन मिलेगी। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। पैसे के गंवाने के लिए नहीं बल्कि विश्वास के खो जाने के लिए वो उदास होएगा। जिसका विश्वास चला गया सब कुछ चला गया। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच। मैंने अपने आप को मैदान में पाया और एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट was chilly. It was early November and a light drizzle added to my discomfort. रात शीतलता भरी थी, रात ठंडी थी। नवंबर की शुरुआत थी और हल्की हल्की बौछारें, ड्रिजल से क्या बनता है? ड्रिजलिंग। हल्की हल्की बौछारें मेरे डिस्कम्फर्ट को, डिस्कम्फर्ट मीन्स कंफर्ट का अपोजिट है डिस्कम्फर्ट, मुझे मेरी बेचैनी को बढ़ाने लगी थी हल्की हल्की बौछार। सुन इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली। जल्दी ही तेज बारिश होने लगी थी।
my shirt and pajamas stuck to my skin, and a cold wind blew the rain across my face. मेरी कमीज और मेरा पायजामा भीगकर मेरी स्किन से चिपक गए थे, और एक ठंडी हवा, बारिश की हवा, बारिश भी पड़ रही थी और तेज़ हवा से जो बारिश की बौछारें थी वो मेरे चेहरे पे पड़ने लगी थी। I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. The clock showed midnight. मैं वापस बाज़ार की ओर जाने लगा और घड़ी, जो टावर पे घड़ी लगी हुई थी, उसके शेल्टर के नीचे बैठ गया। शेल्टर जो छज्जा सा बना होता है, शेल्टर बना होता है, उसके नीचे ये थीप हरी सिंह बैठ गया था। आई फेल्ट, ये सेंटेंस भी देखिए। द क्लॉक शोड मिडनाइट, घड़ी आधी रात का समय दर्शा रही थी, आधी रात का समय था। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मुझे पैसे अनुभव होने लगे, पैसे मुझे रियलाइज होने लगे। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, बारिश से वो भीग गए थे। अनिल्स मनी, अनिल का पैसा। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. अनिल का पैसा, सुबह वो शायद मुझे 2 या 3 रुपया सिनेमा देखने के लिए देने वाला था। वुड के साथ यहाँ पे हैव लगा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इसके अलावा हमें एक वर्ड की प्रोनाउंसिएशन भी देखनी है। हम सिनेमा बोलते हैं, ब्रिटिश रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग ये वर्ड कैसे प्रोनाउंस होएगा, इसको बोला जाएगा सिनेमा, सिनेमा। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब जो था यही सब कुछ मेरे पास था, सारा पैसा मेरे ही पास था। आई कुडंट कुक हिज मील्स, मैं उसका खाना नहीं बना सका था। रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर, अब मैं दौड़कर बाजार नहीं जा सकता था या और अधिक सारे वाक्य नहीं सीख सकता था। यहाँ पे कुड मॉडल का प्रयोग हुआ है नेगेटिव सेंस में, कुडंट, कुड नॉट। देखिए, कुड नॉट लिखने में आता है, लेकिन स्पोकन में हमेशा इसको कुडंट बोला जाता है। लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज बनाने के लिए हम कुडंट बोलते हैं, लेकिन राइटिंग सेंस में ये कुड नॉट बोला जाएगा। आगे देखिए, आई हैड फॉरगॉटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, चोरी की उत्तेजना में मैं उनके बारे में भूल चुका था, मैं उन्हें तो भूल ही चुका था। होल सेंटेंसेस, वो सारे वाक्य हैं। आई न्यू, मैं जान गया था। कुड वन डे ब्राइट मी मोर देन अ फ्यू 100 रुपीज, सैकड़ों रुपयों की अपेक्षा वो सारे वाक्य मुझे उन पैसों की अपेक्षा अधिक सिखा सकते थे, एक अच्छा इंसान बना सकते थे। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट।
ये चोरी तो एक आम बात थी और कभी कभी बिल्कुल उतनी ही सिंपल जितना कि पकड़ा जाना, क्योंकि 100 दिन चोर के होते हैं, एक दिन साह का, ये प्रोवर्ब बनी हुई है। चोरी तो एक दिन पकड़ी ही जाती है, ये सच्चाई है, ये फैक्ट है। बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। लेकिन एक वास्तविक महान व्यक्ति बनना, बड़ा व्यक्ति बनना, एक चतुर, एक चालाक और एक सम्मानित व्यक्ति बनना, ये भी कुछ अन्य किस्म की बात होती है, ये भी कुछ अलग से ही होता है। I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and write. मुझे वापस अनिल के पास चले जाना चाहिए। मैंने अपने आप से ये बात कही, मैंने खुद को बतलाया। अगर केवल मुझे सीखना है लिखना और पढ़ना, तो मुझे अनिल के पास वापस लौट जाना चाहिए। यहाँ सजेशन के लिए शुड का प्रयोग है। थीफ अनिल के पास जो चोरी करके गया था, हरि सिंह, वो खुद को सुझाव देता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे शुड मॉडल का प्रयोग हुआ है। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास वापस लौट जाना चाहिए। आई हरीड बैक टू द रूम feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected. मैं जल्दी जल्दी वापस रूम में गया, बहुत ही घबराया हुआ महसूस करता हुआ मैं वापस चला गया था, क्योंकि ये किसी चीज़ को चुराना, उसे वापस लौटाने की बिना किसी, अनडिटेक्टेड मीन्स अनहार्मफुल, बिना किसी नुकसान के उसे वापस लौटाना इतना आसान नहीं होता। अधिक चोरी करना तो अधिक आसान होता है, बजाय उसे बिना किसी नुकसान के, बिना किसी कमी के लौटाने के। चोरी करना आसान होता है, लौटाना बहुत ही मुश्किल होता है। आई ओपन्ड द डोर क्वाइटली, देन स्टूड इन द डोरवे इन क्लाउडेड मूनलाइट। मैंने चुपचाप दरवाजे को खोला, फिर दरवाजे के रास्ते में खड़ा हो गया। प्रकृति का सुंदर चित्रण किया गया है, चंद्रमा की रोशनी है और बादलों में चंद्रमा की रोशनी दिखाई देती है, बादल छाए हुए हैं और ये चोर दरवाजे पे खड़ा था। चुपचाप इसने दरवाज़ा खोल दिया था। अनिल वो स्टिल एस्लीप, अनिल अब भी सोया हुआ था। आई क्रैप टू द हेड ऑफ द बेड एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स। मैं रेंग कर बेड के सिराने की ओर गया और मेरा हाथ नोट के बंडल से बाहर निकला। मैंने अपने हाथ को बाहर निकाला। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, अपने हाथ पे अनिल के सांस को महसूस किया। उसकी नोज पे हाथ लगा के देखता है, ठीक उसकी सांस को महसूस करता है। यहाँ ब्रेथ एज ए नाउन यूज हुआ है। अगर इसके पीछे ई लग जाए तो क्या बन जाएगा? ब्रीथ। इसको क्या बोला जाएगा? ब्रेथ। ब्रेथ एज ए नाउन यूज होता है और ई लग जाता है तो वर्ब बन जाता है। नाउन संज्ञा होती है और वर्ब क्रिया। ई लगने से क्रिया बन जाएगा और ई हटाने से नाउन मीन्स संज्ञा।
आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट। मैं 1 मिनट के लिए ठहर गया था, वहाँ रुका रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लीप्ड अंडर इट विद द नोट्स। फिर मेरे हाथों ने मैट्रेस के छोर को ढूंढ लिया था, मैट्रेस के किनारे पर उस कालीन के एज को खोज लिया था, ढूंढ लिया था, और मेरा हाथ नोट्स के साथ, उन नोटों के साथ इस कालीन के नीचे चला गया था। आई अवॉक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। मैं अगली प्रातः देरी से उठा, देरी से जागा, ये पाया कि अनिल पहले से ही चाय तैयार किए हुए था, पहले से ही अनिल ने चाय बना ली थी। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवार्ड्स मी। उसने मेरी ओर अपने हाथ को फैलाया। देयर वॉज अ 50 रुपीज नोट बिटवीन हिज फिंगर्स। उसकी उंगलियों में 50 रुपये का एक नोट था। माई हार्ट सैंक। मेरा दिल बैठने लगा। आई थॉट आई हैड बिन डिस्कवर्ड। मैंने सोचा कि बच्चू, तुम्हें पकड़ लिया गया है। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे मेरी चोरी का पता लगा लिया गया था। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड। वह एक्सप्लेन करने लगा, वह कहने लगा, अनिल कहने लगा, मैंने कल कुछ पैसे कमाए थे। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। अब तुम्हें नियमित तौर पे किया जाएगा, तुम्हें तनख्वाह दी जाएगी। हर महीने तुम्हें नियमित तौर पे तनख्वाह दी जाएगी। माई स्पिरिट्स रोज। मेरी भावनाएं उफान मारने लगी थी, मेरी भावनाएं उभरने लगी। बट व्हेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। लेकिन जब मैंने उस नोट को पकड़ा, उस नोट को लिया, मैंने देखा ये अब भी उस रात की बारिश से भीगा हुआ था, नोट गीला था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेज, ही सेड। वह कहने लगा, वह कौन? अनिल। अनिल कहने लगा, आज हम लिखना शुरू करेंगे, आज हम वाक्य लिखने की शुरुआत करेंगे। ही न्यू। वह जान गया था। बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज शोड एनीथिंग। वह समझ गया था, लेकिन ना तो उसके होठ ना ही उसकी आँखों ने किसी भी बात को दर्शाया था कि इसने चोरी की थी, हरी सिंह चोर था, ऐसा उसने कुछ भी नहीं दर्शाया। ना तो उसकी आँखों से कुछ पता चला, ना ही उसके होठों से। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। मैं मेरे सबसे ज़्यादा अपीलिंग वे में, सबसे ज़्यादा अपीलिंग, अपीलिंग से नीचे देख सकते हो अट्रैक्टिव, अपीलिंग मीन्स अट्रैक्टिव, सबसे आकर्षक ढंग से अनिल को मैंने मुस्कुरा कर देखा। मैं अनिल की ओर मुस्कुराने लगा, क्योंकि मैं चोर था। अनिल भी जान गया था कि मैंने चोरी की थी। एंड द स्माइल केम अप बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। बिना किसी प्रयास के ही अपने आप ही मुस्कुराहट आने लगी थी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी थीफ स्टोरी, एक चोर की कहानी। देखिए, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है, एक मोरल हमें मिलता है इस स्टोरी से। कितनी अच्छी कहानी है। एक चोर के द्वारा कितनी शालीनता का प्रदर्शन किया गया,
वो कितना बदल चुका था एक नेक इंसान की बदौलत। तो इस कहानी से हमें बड़ा अच्छा मोरल देखने को मिलता है। ये एक रियली हार्ट टचिंग स्टोरी है। इसकी ग्लॉसरी भी आप देख सकते हो। फ्लैटरी, इनसिंसियर प्रेज। इनसिंसियर प्रेज मीन चापलूसी होती है। मॉडेस्टी विदाउट बॉस्टिंग इन अ हम्बल वे, विनीत भाव में बिना किसी बॉस्टिंग के, मतलब विनीत भाव शो करना। ग्रंटिंग, मेकिंग लॉ गटल साउंड्स, गुर्राना, हल्की सी गुर्राहट शो करना। अपीलिंग, अट्रैक्टिव, आकर्षक। अनलाइंड हियर, यहाँ पे क्या है, शोइंग नो साइन ऑफ वरी और एंग्जाइटी, चिंता या दुख के किसी भी संकेत को नहीं दर्शाना। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा प्रयास था। हमने द थीफ स्टोरी के 4 पार्ट्स का टेक्सुअल कंटेंट किया है। आई होप यू विल एंजॉय दिस स्टडी। और